क्यों भाई, मौजा ही मौजा है तेरे तो। मुझे लगा था उस दिन के कांड के बाद ना मन्नत तेरे मुंह पे घुसड़ मारेगी पर उसने तो तुझे ही मुंह लगा लिया। मजे है भाई मजे तेरे तो। अब की बार ना वो मखना को ना चकना बना के छोड़ दे, फिर कुछ भसुड़ी फैली ना ब्रो तो अब की बार नहीं बच पाएंगे हम। यूज कर और फेंक दे उसको। अबे मन्नत सोने की मुर्गी है, उसे एक बार काट के पेट नहीं भरना है। उससे तो मैं धीरे धीरे अपनी भूख मिटाऊंगा। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पैसा आने वाला है तेरे भाई के पास। पैसा तो तब आएगा ना जब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। फिलहाल तुम यहां से जल्दी जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अरमान, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। वो चालाक लोमड़ी मन्नत मेरे से भागने के लिए रेडी हो गई है। तुम ग्रेट हो भाई यार, और चुम्मी लेने का मन कर रहा है मुझे। थैंक यू सो मच भाई, तुमने मेरी लाइफ बना दी है यार। पर भाई तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तो मन्नत मिलेगी, तुम्हें क्या मिलेगा? सच सच बताना। बताऊंगा, वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगा। भाई कुछ बात करनी थी तुमसे यार। जल्दी बोलो। वो घर वालों ने घर से निकाल दिया है, जेब ऐसे खाली होगी जैसे कभी उसमें पैसा था ही नहीं है। तो आज ईद भी है, कुछ माल पानी मिल जाता तो मजा आ जाता भाई। वो मन्नत से मिलने में भी रिस्क है ना, वरना मैं उसी से मांग लेता। रहने दो भाई, मैं उसी से मांग लूंगा, वो मुझे पैसों के लिए कभी मना नहीं करती। चलता हूं मैं। फरहान, मना तो मैंने भी नहीं किया। रख लो इसे, और लौटाने की जरूरत नहीं है, इसे तुम ईदी समझना। छोटे भाई हो तुम मेरे। थैंक यू भाई। अभी जितने पैसे लेने हैं ले ले बेटा, बस एक बार मेरी मन्नत से शादी हो जाए। मैंने तुझसे घर में पोछा ना लगवाया ना तो मेरा नाम भी अरमान अख्तर नहीं। पाई पाई का हिसाब लूंगा तुझसे। अब जल्दी निकलो यहां से, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निकलो। भाई तू कितना लिच्चड़ है यार, सोने की चिड़िया तेरे हाथ लग गई। सेठ भी बनने वाला है, लेकिन तेरी सोच ना एकदम मजदूरों जैसी है। जब इतना बड़ा हाथ मार ही लिया है तो फिर इस गोचू से क्यों चिल्ला रेट रहा है? अबे चिल्लड़ बस दिल बहलाने के लिए है भाई, सही वक्त आने दे, इस पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। तेरे भाई को ठुलों से पकड़वाया था ना उसने, इबादत ने थप्पड़ मारा था मुझे, भूलूंगा नहीं मैं। मन्नत से शादी करके सारा माल अंदर करूंगा और फिर धक्के मार के उसको घर से बाहर निकालूंगा। और जो ये बकरा गया ना अभी, इसकी तो मैं कुर्बानी करूंगा। तो देखते जा घर वालों की कैसे मैं ऐसी की तैसी करता हूं। ईद मुबारक अम्मी। ईद मुबारक मेरे बच्चों, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी मोहब्बत को बरकरार रखे। मन्नत को तो ईदी मिल चुकी है, ये तुम्हारी ईदी। थैंक यू। वाओ, इसे हमेशा संभाल के रखूंगा अपने पास। आपने मुझे ईदी नहीं दी अम्मी? तुम और इब्बू तो चांद रात को ईदी मांग लेते हो ना, इस बार तुम मांगने नहीं आई तो मैंने तुम्हारी ईदी इबादत को दे दी है। अम्मी ने ईदी दी थी और मुझे तो पता ही नहीं। मैंने इबादत के सामने बोल दिया कि मेरे पास कैश नहीं है। अब इबादत पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। फिर आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? बाकी लोग ईदी कब देंगे? दादी अम्मी, नानी अम्मी, अम्मी, अब्बू? अरे भाई, तुम्हें तो तुम्हारी सबसे बड़ी ईदी मिल गई है, अब और कौन सी ईदी चाहिए तुम्हें?
मुझे ईदी कब मिली दादी अम्मी? तुम्हारे बराबर में तो खड़ी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे बताओ मेरे शहजादे, इससे बेहतर, इससे बड़ी, इससे खूबसूरत ईदी मिली है किसी को कभी? ईद मुबारक दादी अम्मी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईदी चाहिए थी तुमको? बिल्कुल। ये लो, अब मत बोलना कि ईदी नहीं दी। खुश रहो। थैंक यू। सुभान बेटे, ईद मुबारक। ईद मुबारक अब्बू जान। ये है तुम्हारी ईदी। थैंक यू अब्बू। ईद मुबारक मामू जान। ईद मुबारक बेटे, ये लो तुम्हारी ईदी। थैंक यू। ईद मुबारक नानी अम्मी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू। तुम्हारी ईदी और ये आपकी ईदी। थैंक यू। खुश रहो। ईद मुबारक पुप्पी जान। तुम्हें भी ईद मुबारक। ईद मुबारक हो अम्मी। ईद मुबारक। खुदा करे कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। और ये ईदी मेरी प्यारी बहू के लिए। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। आ जाओ बच्चों, ईदी ले लो। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, इस जोड़े को किसी की नजर ना लगे। ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक बेटा, तुम्हारी ईदी। थैंक यू। अच्छा भाई सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। ईद मिलन हो गया हो, सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दे दी हो, तो रात के जश्न की तैयारियां शुरू करो भाई। अम्मी, किस बात का जश्न? दिल बहलाने के और भी तरीके हैं। ये नाच गाना, तहजीब का गला घोटना जरूरी है क्या? मुझे लगता है कि मुझे सबको बता देना चाहिए कि मैं ही सीक्रेट सुपरस्टार हूँ। जब अब्बू को ये बात पता चलेगी कि मैं सीक्रेट सुपरस्टार हूँ, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनके हिसाब से ये गाना बजाना, ये कल्चर, ये सब ठीक नहीं है। बाजी, कि हम सादगी से शादी की रस्म अदा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सादगी कहीं कहीं अच्छी लगती है, शादियां तो रंगीन ही होती हैं। बाजी, मैं कह रहा हूँ कि नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा। और मैं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल होगा। अरे तुम दोनों बस करो। हफीज, क्या हो गया तुमको बेटा? हमें भी गाने बजाने का शौक नहीं है, मगर बच्चों के बारे में भी तो सोचो, उनके भी कुछ अरमान हैं। शादी में उनका दिल कैसे लगेगा? अम्मी, आप बच्चों के बारे में सोच रही हो, पर अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता। सही कह रहे हैं फूफा जान, मैं आपके साथ हूँ फूफा जान। किसी का गाना नहीं बजेगा, बस एक सीक्रेट सुपरस्टार का गाना बजाने देना प्लीज। चुप रहो निगार। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की इबादत सुनो, किसी सीक्रेट सुपरस्टार के गाने नहीं। देख रहे हो भाई, अब्बू शादी के फंक्शन में गाना वाना बैन कर रहे हैं। अब्बू को पता चलेगा ना कि आप ही सीक्रेट सुपरस्टार हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। भाई मानना पड़ेगा, अब्बू के बिलीव्स आपके म्यूजिक पर भारी हैं। मेरी मानिए तो अपना सच्चाई बताने वाला प्लान जो है ना उसको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि अब्बू को पता चला ना कि सीक्रेट सुपरस्टार आप ही हैं तो पता नहीं वो क्या करेंगे। इसको सीक्रेट ही रहने दो, नहीं तो अब्बू आपके सीक्रेट सुपरस्टार का ना स्टार्स झाड़ देंगे। मैं अब्बू का गुस्सा सह लूंगा, लेकिन उनसे ये बात नहीं छुपा सकता। मैं सूफी में वो हूं जो लोग बनना चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट सबसे छुपा के रखा, लेकिन अब वो नहीं। मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब्बू को पता लगेगा ना आपको उल्टा लटका के धोएंगे ना तो सुफियान सिद्दीकी और उन्हें सूफी आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। अच्छा हो गया तेरा, पता नहीं किन बातों में उलझा दिया। इडियट, जरूरी काम है, मुझे पकड़िए। मन्नत के पास ऐसे थे, फिर भी उसने झूठ क्यों बोला? क्या छुपा रही है वो?
और शॉपिंग करने नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? दरवाजा खुला है, आ जाइए। सुभान, तुम यहाँ मन्नत को ढूंढ रहे थे ना? मैं मन्नत को नहीं, तुमसे मिलने आया हूं।